स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस एस स्क्वायर। सैम्पलिंग के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सैम्पलिंग में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। तो अब हमारा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है सैम्पलिंग का, तो इसमें है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस, मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। तो पॉपुलेशन हमने उसी तरह लेट की, ये हमारे पास क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन होगी, ये डाटा हमें गिवन होगा। हमने ये लेट किया कि 1, 2 एंड 3 हमारे पास पॉपुलेशन है। एन कैपिटल एन इज इक्वल टू 3, इनकी तादाद जो है 3, स्मॉल एन सैम्पल साइज जो है वो 2 है। ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पहला स्टेप है ये हमने एज इट इज़ सारों में हमने इसी तरह प्रोपोर्शन के अलावा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, डिफरेंसेस ऑफ मीन, सारों में हमने ये स्टेप सेम करना है। ये देखिए एक्स का कॉलम बनाया, वैल्यू इन सब को सम किया, 6 आ गया, इनका स्क्वायर ले लिया, ये 14 आ गया। म्यू फाइंड किया, म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, 6 ओवर 3 इज इक्वल टू 2। इसके बाद जो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा पहले फाइंड करेंगे, सिग्मा का ये फार्मूला लगा है, वैल्यू पुट की, सिग्मा का आंसर, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन एस जो है ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर अगर लिया जाए तो ये वेरिएंस बन जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वेरिएंस के टॉपिक है हमारे पास, तो ये पहला स्टेप हमने ऐसे करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल। दूसरे स्टेप में हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल बनाते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल हम विदाउट रिप्लेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कैपिटल एन सी, स्मॉल एन, 3C2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सैंपल बनेंगे। सीरियल नंबर आएगा 1, 2 एंड 3। इसके बाद सैंपल का कॉलम आएगा, यहाँ पे सैंपल बनाएंगे हम। 1, 2 के सैंपल बनेगा, 2, 3 का, 1, 3 एंड 2, 3, ये हमारे पास सैंपल बनेंगे। इसके बाद हम एक्स बार का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे एक्स बार हमारे पास यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2 और 2.5, ये एक्स बार का कॉलम। एक्स बार के कॉलम के बाद हम यहाँ पे एस स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। अब ये जो एस स्क्वायर है इसके लिए हमारे पास फार्मूला एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये कैपिटल एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब ये है कि जो एक्स बार की वैल्यू है, इस पहली वैल्यू में से भी माइनस करेंगे, उसको स्क्वायर लेंगे, मतलब ये x का मतलब है ये वैल्यू, फिर x का मतलब ये वैल्यू। हमने यहाँ पे ये करना है, ये हमारे पास सैंपल है, इसमें 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस समीशन की जगह प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो 2 है, 2 माइनस 1.5 माइनस 1.5 हमारा एक्स बार है, ये एक्स बार, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन हमारे पास सैंपल्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं 2 साइज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1.5, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनली 0.25 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.25। ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.25। उसके बाद हमारे पास 1 और 3 है, इसी जगह पे हमारे पास ये सैंपल 1 और
3 बन जाएगा और x बार हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। उसके बाद दूसरी जो लास्ट सैंपल है उसमें हमारे पास 283 है, ये एस स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, तो एस स्क्वायर के फार्मूले में हम चीज़ें पुट कर रहे हैं। हमारे पास 2 और 3 है, एक्स बार यहाँ पे हमारे पास 2.5। अब यहाँ पे हम ये करेंगे 2 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस समीशन की जगह प्लस लगा रहे हैं, ये 3 माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.25, ये एक्स स्क्वायर का जो कॉलम हमने बनाया, पहले हम सिर्फ एक्स बार का कॉलम बना के आगे जो हमारे पास तीसरा स्टेप होता था उसमें हम लिखते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब हमने लिखना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस मतलब एक्स स्क्वायर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एस स्क्वायर, एस स्क्वायर में हमारे पास वैल्यूज़ 0.25 और 1, यहाँ पे हमने टेले बनाने हैं, ये 2 मरतबा रिपीट हो रही है और ये 1, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 1, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे एफ एस स्क्वायर का, ये लास्ट कॉलम है हमारा, ये एस स्क्वायर है, ये एफ है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास ये फाइनली बन जाएगा 0.05 और ये 1, ये फाइनल आंसर 1.5। इन दोनों कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, इनको सम कर दिया। अब हमारे पास म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ फाइंड करनी है हमने, टारगेट हमारा म्यू एस स्क्वायर। जैसे पहले हम म्यू एक्स बार फाइंड करते थे, इसका फार्मूला हमारे पास समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार होता था, उसके बाद हमने म्यू पी कैप फाइंड किया था ये। अब इसी तरह हमारे पास म्यू एस स्क्वायर है, तो म्यू एस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है समीशन एफ एस स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है फाइनली। अब समीशन एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ एस स्क्वायर का हमारे पास आंसर है 1.5 डिवाइडेड बाई समीशन एफ, ये 3 है हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया 0.05। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था सैम्पलिंग का। इस टॉपिक में सारे में हमने ये एक्स बार तक पहले काम किया था। आज नया काम हमारे लिए ये है कि हमने एस स्क्वायर का कॉलम बना लिया। एस स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये हम फार्मूला लगाकर ये वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। एक्स बार का मतलब ये जो एक्स बार है, इस एक्स का मतलब पहले ये वैल्यू सैंपल की पहली वैल्यू, फिर एक्स की जगह फिर सैंपल की दूसरी वैल्यू, माइनस करेंगे डिफरेंस लेके, फिर उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद n पे डिवाइड करेंगे। n का मतलब जो हमारा सैंपल साइज़ है 2, स्मॉल n इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड करेंगे। एस स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे। एस स्क्वायर के कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। ये एफ एस स्क्वायर का कॉलम हमें चाहिए था, समीशन एफ एस स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ये म्यू एस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, ये हमने फाइनली ये फाइंड करना था।